हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला। हम लेकर के आए हैं नई वीडियो जिसमें कि आप प्लांट किंगडम वाले चैप्टर के लास्ट पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले का जो हमारा लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम के जो दूसरे चैप्टर्स हैं पार्ट है वो हो चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 12th क्लास का भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ पर वो 12th क्लास की वीडियोज आ रही हैं। वहाँ 3rd चैप्टर तक आ चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक आ चुकी हैं और ये आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है और कहाँ से नीट पूछता है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे पूछता है, ये बताया जा रहा है। और इसके अलावा आपको नीट के लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए आपको इसके अलावा। और जो मैं बताऊंगा वही पेपर में आएगा, इस बात की गारंटी है। और बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चैनल पर बने रहना और लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगी, ये मैं दावा करता हूँ। और बाकी अभी आपको ये लास्ट पार्ट पढ़ा देता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म। ज़्यादा करके हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म को, वो 12th क्लास में मैंने पढ़ा दिया है 2nd चैप्टर में। और यहाँ पर थोड़ा है, उसको देख लेते हैं क्या है। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है कि अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ड। तो आपने देखा था कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो था वो ओवरी के अंदर बंद नहीं होता है, वो नेक्ड ओव्यूल होता है। एंड इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट द पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, जिसे आप फ्लावर कहते हो। फ्लावर के कुछ पार्ट होते हैं जिनमें कि सेपल है, पेटल है और एंड्रोशियम है, गाइनीशियम है, वो होता है। एंड्रोशियम मेल पार्ट है, गाइनीशियम फीमेल पार्ट है। आपको याद होगा कि जिम्नोस्पर्म में आपने देखा था कि जो स्पोरोफिल थी, माइक्रोस्पोरोफिल थी, मेगास्पोरोफिल थी। अगर नहीं याद है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दी गई है वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 5 शायद है उसका, प्लांट किंगडम का, तो वहाँ मिलेगा। तो देखो यार, ऐसा है कि वहाँ हमने देखा था कि स्पोरेंजियम जो थी वो आपकी लगी होती थी स्पोरोफिल के ऊपर। यहाँ क्या हुआ है कि जो स्पोरोफिल है वो फीमेल वाले में जो मेगास्पोरोफिल थी उसने कार्पल बना लिया है, और जो माइक्रोस्पोरोफिल थी उसने स्टैमन बना लिया है। एंथर है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर होगी। यहाँ आपका जो ओव्यूल है, मेगास्पोरेंजियम जो है वो ओवरी के अंदर होगा, यानी ओवरी वो रिजेंबल करती है माइगास्पोरोफिल के साथ में, माइक्रोस्पोरोफिल या फिर मेगास्पोरोफिल के साथ, है ना, ऐसा है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा था। सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट। तो सीड जो है वो ओवरी में बंद होते हैं, इसलिए ये एंजियोस्पर्म्स का मतलब है कवर्ड सीडेड प्लांट। The angiosperms are an exceptionally large group of plant occurring in a wide range of habitat. They range in size from, ये सवाल यहाँ से बनेगा, पूछा जाएगा। स्मॉलेस्ट वोल्फिया है एंजियोस्पर्म, और जो टॉलेस्ट है वो आपका यूकेलिप्टस है, जो कि 100 मीटर या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। They provide us with food, fodder, fuel, medicine and several other component commercially important product. They are divided into 2 classes. 2 क्लास हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों यहाँ से कि भाई डाइकोट और मोनोकोट दे आर क्लास। लाइक ये भी कई बार पता नहीं होता कि क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, क्या है। तो एटलीस्ट ये पता हो कि भाई ये क्या होती हैं, आपकी क्लासेस होती हैं, द डाइकोट एंड द मोनोकोट्स। एंड द डाइकोट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सीड्स हैविंग 2 कोटिलेडन्स। तो ध्यान रखना, डाइकोट मतलब जिनमें 2 कोटिलेडन होते हैं। डाइकोट के कैरेक्टर दिए हैं। डाइकोट की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ये मैं मॉर्फोलॉजी में आपको बताऊंगा भी आगे चल के। एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर होते हैं, यानी फ्लावर में 4 पेटल 4 सेपल, 5 पेटल 5 सेपल होते हैं। जैसे आप ब्रासिकेसी में देखोगे वहाँ पर आपको टेट्रामेरस कंडीशन मिलेगी, सोलेनेसी में देखोगे तो आपको वहाँ पेंटामेरस कंडीशन मिलेगी, है ना। चलिए, एंड दैट इज हैविंग 4 or 5 मेंबर इन ईच वर्ड्स। The monocotyledons on the other hand are characterized by single cotyledon seed और पैरेलल वेनेशन लीफ में आपको देखने को मिलेगा। एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, मतलब फ्लावर में 3 पेटल 3 सेपल, ये 3 के ही रहते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज द स्टैमन। आपको पता है मेल सेक्स ऑर्गन स्टैमन है। हर एक स्टैमन में 2 पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। एंथर के अंदर आपको मिलेंगी माइक्रोस्पोरेंजियम, उनके अंदर मिलेंगे आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर उन्हें पोलन मदर सेल्स कहते हैं, जबकि वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करेंगी मियोसिस से, बना देंगे माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर मैच्योर होते हैं पोलन ग्रेन में। तो ये एक सवाल मैं बता दूं आपको, ध्यान रखना, ये जिम्नोस्पर्म में भी देखा था, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भी माइक्रोस्पोर जब भी कुछ बनाता है वो गैमेटोफाइट होता है, मतलब स्पोर जब कुछ बनाता है वो गैमेटोफाइट होता है। तो यहाँ जो है
माइक्रोस्पोर ने जो बनाया है वो मेल गैमेटोफाइट है, यानी पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट से रिजेंबल करते हैं। पूरी लाइफ साइकिल आप पढ़ सकते हैं जा करके सेकंड चैप्टर में, 12th क्लास वाले में, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज द पिस्टिल। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ swollen ovary and its base, a long slender style and stigma. Inside the ovary ovules are present and generally each ovule has megaspore mother cell। तो ये भी है कि अगर आपका जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर, जैसे कि आपने जिम्नोस्पर्म में भी देखा है कि ओव्यूल के अंदर एक आपका सेक्सुअल जो पार्ट होता है, जैसे न्यूसेलस उसे कहते हैं, तो न्यूसेलस में से एक सेल जो है माइक्रोपाइल की तरफ से दूसरी सेल से थोड़ी आकार में बड़ी हो जाती है और मेगास्पोर मदर सेल कहलाती है। मेगास्पोर मदर सेल फर्दर जो है फिर वो मियोसिस से डिवाइड करती है और 4 मेगास्पोर बनाती है। 4 मेगास्पोर जो बनते हैं वो चारों मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल बचता है। तो यहाँ लिखा है कि जनरली ईच ओव्यूल हैज ए मेगास्पोर मदर सेल एंड द अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, 3 ऑफ देम डीजनरेट, 1 डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ फिर सवाल आएगा, अगर मेगास्पोर ने कुछ बनाया है तो वो क्या होगा? तो जो भी मेगास्पोर ने जो भी बनाया होगा वो आपको पता है क्या होगा, वो गैमेटोफाइट होगा। तो यहाँ एम्ब्रियो सैक क्या रिजेंबल करता है? फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये मेगास्पोर से बना है ना भाई। चलो फिर यहाँ लिखा है कि ईच एम्ब्रियो सैक हैज़ 3 सेल। एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको 3 सेल मिलेंगी। एग एपरेटस बनाती हैं जो, जिसमें सवाल आते हैं आपसे, एग एपरेटस में क्या क्या होता है? 1 एग सेल होती है, 2 सिनर्जिड होती हैं और 3 एंटीपोडल एक सेल एक तरफ होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये आपको पता होगा, 12th क्लास वाले सिलेबस में ये है, वहाँ पर आपको अच्छे से मिलेगा। ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक इसे कहते हैं। इसमें अंदर एग होता है और ये फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल के अंदर ही है, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल भी ओव्यूल के अंदर थी और मेगास्पोर भी ओव्यूल के अंदर है ना। चलो फिर लिखा है कि भाई पोलर न्यूक्लियाई जो हैं, ये लाइन 12th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, इसे आप समझ लें, वहाँ ये लाइन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिखा है कि द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो भाई जो आपके पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो आपके पोलर न्यूक्लियाई फर्टिलाइजेशन से पहले जुड़ जाते हैं आपस में। दोनों न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होते हैं और वो जुड़ करके फ्यूज होकर के डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, ये बात है। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करते हैं, फिर पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब से जो है मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन के अंदर है वो अंदर जाते हैं और पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में घुस जाती है और अपने 2 मेल गैमेट को वहाँ डिस्चार्ज कर देती है, जिसमें से एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ में, तो और एक मेल गैमेट आपका फ्यूज करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में। तो यहाँ पे समझ लो, मतलब एक मेल गैमेट हैप्लॉयड प्लस हैप्लॉयड एग, तो ये 2n जाइगोट बनेगा, और एक मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस तो बनेगा 3n प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, है ना। ये है, यहाँ लिखा है कि भाई आपका द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ट्रिप्लॉयड पैन बनेगा यहाँ पर। ये पैन फर्दर भविष्य में एंडोस्पर्म का निर्माण करेगा और इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और जाइगोट के बनने को कहते हैं सिनगैमी, और ये दोनों को मिलाकर कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये आपका एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम बता देता हूँ, नवाशीन उनका नाम था। नवाशीन ने लीलियम और फ्रिटिलेरिया नाम के जो प्लांट है लिलिएसी के, उसमें इसे ढूंढा था। ध्यान रखना, डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि 2 मेल गैमेट आए थे, एक मेल गैमेट ने प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाया, दूसरे ने जाइगोट बनवाया। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि और कहीं देखने को नहीं मिलता, ये ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। चलो फिर लिखा है कि एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। ये सवाल यहाँ से बनेगा कि भाई ये जो इवेंट है ये एंजियोस्पर्म्स के लिए यूनिक है। एंड द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विद 1 or 2 कोटिलिडन्स एंड द पैन डेवलप इनटू एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी एंडोस्पर्म बना लेगा पैन और वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देती है। मतलब ये बात है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो आपका एंडोस्पर्म खाता है और अपने आप को मैच्योर करता है। The synergid and antipodal degenerate after fertilization. During these events, the ovule develop into seed and the ovary develop into fruit.
द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर। दे तो ये फिगर देख लो एक बार। यहाँ आप देख सकते हो कि फ्लावर है और इसमें जो है ओवरी वाला पार्ट है, उसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। इसके अंदर फिर जो है वो बनेगा, मतलब यहाँ पर पता क्या हुआ होगा, मेगास्पोर मदर सेल रही होगी, उसने मियोसिस करी होगी, 4 मेगास्पोर बनाए होंगे, 4 में से 3 जी है डीजनरेट हो गए होंगे, बचा होगा 1 मेगास्पोर। बचा हुआ मेगास्पोर ने फिर फर्दर माइटोसिस करी होगी और ये 3 बार माइटोसिस करता है और ये बना देता है आपका एक फीमेल एम्ब्रियो सैक, या फिर इसे कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, और या फिर इसका नाम है एम्ब्रियो सैक। और इसके अंदर आपका होता है एग एपरेटस, यानी कि 2 सिनर्जिड हैं ये और एक एग है, तीनों को मिला के कहते हैं एग एपरेटस, है ना। ये बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये जो हैं बेचारे छोटे छोटे, ये हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये हैप्लॉइड होते हैं N+N, यही जुड़ करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, है ना। ऊपर 3 एंटीपोडल सेल हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, अभी इनका कोई काम भी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आपका इधर मेल वाले में देखो तो मेल के अंदर एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है नॉर्मली। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेंगी और मियोसिस करके बनाएंगी टेट्राड माइक्रोस्पोर्स का। माइक्रोस्पोर फर्दर भविष्य में बनाएंगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जब उसके अंदर 2 मेल गैमेट बन जाएंगे और वो पोलन ट्यूब के थ्रू पहुंचा देंगे एग तक, ठीक है, ये भी बात सही है। और फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर से प्लांट स्पोरोफाइट। तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो रिड्यूस्ड है काफ़ी ज़्यादा और अंदर छुपी हुई होती है, रिड्यूस्ड होती है और बाहर नहीं निकलती, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी है। तो इसमें आपने देखा होगा इस लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफाइटिक पार्ट है वो बहुत कम टाइम के लिए था, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए गैमेटोफिटिक टाइम पार्ट था, तो इसलिए इस लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, डिप्लॉन्टिक टाइप की, क्योंकि डिप्लॉयड पार्ट ज़्यादा है। तो जो जिम्नोस्पर्म्स हैं और जो एंजियोस्पर्म्स है यहाँ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है, जबकि पीछे हम पढ़ेंगे अगले पेज पर कि किस में कैसी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे भी। यहाँ दिए प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, मतलब 3 तरह की लाइफ साइकिल बताई गई है नॉर्मली। एल्गी में नॉर्मली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, वहाँ हैप्लॉइड पार्ट ज़्यादा होता है, और जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वहाँ डिप्लॉन्टिक है। टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा में हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। चलिए तो एक बार देख लो, ये पहले वाला डायग्राम है हैप्लॉन्टिक में, देखो यार सीधा है, एल्गी में तो सीधा सीधा है कि एल्गी मेन प्लांट बॉडी एल्गी की जो है वो गैमेटोफाइट है। मान लो गैमेटोफाइट ने गैमेट बनाया, गैमेट फ्यूज हुआ, जाइगोट बना। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, एल्गी में जाइगोट इज द ओनली सेल दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्पोरोफाइट। ये सवाल आएगा यहाँ से कि भाई जाइगोट ही केवल वो सेल है जो स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करती है, कहाँ, एल्गी में। और मियोसिस करते हैं जाइगोट और फिर स्पोर बनाता है डायरेक्ट, फिर स्पोरोफाइट से स्पोर से गैमेट बनता है, गैमेटोफाइट बनता है। सिंपल है, यहाँ ज़्यादा देर तक डिप्लॉयड पार्ट नहीं रहा तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ये देखो यहाँ जो अभी हमने पढ़ी है पीछे, इसमें जो है गैमेटोफाइट बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो ये डिप्लॉन्टिक है। और ये जो इसमें आधा आधा टाइम तक दोनों रहते हैं, स्पोरोफाइट भी और गैमेटोफाइट भी, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है। ये आपको मिलेगी कुछ एल्गी में, जैसे कि एल्गी मे बी आई थिंक एक्टोकार्पस में, और ये पोलिसाइफोनिया, ये एल्गी ये शो करते हैं। और आपकी जो ब्रायोफाइटा में मिलता है, और आपका ये टेरिडोफाइटा में मिलता है ना ये। और ये भी डिप्लॉन्टिक भी, एग्जाम्पल में एल्गी में फ्यूकस आएगा इसमें एक्सेप्शनली। वैसे तो एल्गी एप्लॉन्टिक होते हैं पर एल्गी फ्यूकस इसको शो करता है, और एंजियोस्पर्म्स इसमें शो करते हैं इसको, और जिम्नोस्पर्म्स भी इसे शो करते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो एक बार पढ़ लेते हैं, लिखा क्या है। लिखा है कि इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक है। दिस एबिलिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस, तो ठीक है, जो हैप्लॉइड प्लांट है वो गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस का यूज करेंगे। डिप्लॉइड प्लांट भी गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस का ही यूज करते हैं, अगर आप समझ पाओगे तो, क्योंकि गैमेटोफाइट से गैमेट बनते हैं और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है और गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमेटोफाइट। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी मियोसिस, तो स्पोरोफाइट जो होते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे मियोसिस से। और माइटोसिस दिखाया, दीज इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, यानी कि जो स्पोर है वो फर्दर फिर
माइटोसिस करेगा और गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। Thus, during the life cycle of the sexually reproducing plant, there is an alternation of generation. That is, once a plant body is sporophyte, then it will alternate with the gametophyte. मतलब एक के जीवन काल में यदि एक बार gametophyte होगा तो दूसरी बार sporophyte भी आएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तीनों टाइप को बताया गया है। तो सबसे पहले लिखा है sporophytic generation is represented only by the zygote। यही सवाल नीट में आने वाला है यहाँ से कि एल्गी जो होते हैं जिनमें हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल होती है, उनमें स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल जाइगोट होता है। जाइगोट इज द ओनली सेल दैट इज रिप्रेजेंटिंग द जाइगोट और स्पोरोफाइट हियर, ठीक है ना। डिप्लॉयड प्लांट को दिखाती है कौन? जाइगोट। फिर लिखा है कि देयर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, यहाँ पर नहीं होता है। ये सवाल भी बनता है, स्पोरोफाइट अलग से कुछ नहीं होता है। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड स्पोर्स। तो सवाल आता है यहाँ से कि जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होती है, तो एल्गी में आप बता देना जाइगोटिक मियोसिस होती है। फिर लिखा है द हैप्लोइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट। तो स्पोर आपको याद है, स्पोर हमेशा क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट बनाते हैं, ये सबको याद है। एंड द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज हैप्लोनिटिक। एग्जाम्पल में एल्गी के नाम है, वोल्वोक्स है, स्पायरोगायरा है, क्लेमाडोमोनास की स्पीसीज हैं। ये एग्जाम्पल याद कर लेना, सिंपल है। ऑन द अदर हैंड, दिस इज द टाइप ऑफ वेयर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। यानी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है यहाँ पर। द गैमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल और फ्यूज सेल। जैसे कि आपने देखा पोलन ग्रेन 3 सेल का है और जो एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल की है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। एनएल्गा, तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन बताया गया है, एक्सेप्शनली से याद करना है कि फ्यूकस एक एल्गा है जो कि डिप्लॉयड होता है। ये एक्सेप्शन है भाई, याद रखना। फ्यूकस भी, सरगासम भी डिप्लॉयड होते हैं। एंड रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशंस वेयर इन द गैमेटोफाइट फेज इज फ्यू टू मल्टी सेल। तो गैमेटोफाइट जो है यहाँ पर बहुत छोटा होता है, फ्यू सेल का ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। फिर अगला है लास्ट वाला, लिखा है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइटा इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लोडिप्लोनिटिक टाइप। तो इनमें हैप्लोडिप्लोनिटिक मिलता है। दोनों फेज, बोथ फेज आर मल्टीसेलर। मतलब यहाँ गैमेटोफाइट जो है डी मल्टीसेलर है, स्पोरोफाइट भी मल्टीसेलर होगा। हाउ एवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस। देखो टेरिडोफाइटा की डोमिनेंट फेज तो स्पोरोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज स्पोरोफाइट, और ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। सही है ना बात? चलो, लिखा है डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेजेस रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लोइड गैमेटोफाइट। तो ये बात हो रही है ब्रायोफाइटा की। कह रहे ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी इंडिपेंडेंट होती है और फोटोसिंथेटिक होती है, थैलस होती है, सीधी होती है और गैमेटोफाइटिक होती है, और उसके बीच में अल्टरनेट करता है थोड़े टाइम के लिए स्पोरोफाइट से। ये सवाल नीट में आएगा कि स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा इज टोटली और पार्शियली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट। ये आएगा भाई, मार्क कर लेना इसको, यहाँ से पूछेंगे कि स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइटा आर टोटली और पार्शियली डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट। तो टोटली तो है मोसिस और लीवर वर्ट में, और पार्शियली है मोसिस में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा के लिए लिखा है द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डोमिनेंट फेज दैट इज इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, वेस्कुलर है। ये ध्यान रखना, मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा की स्पोरोफाइट है, उसको अल्टरनेट करती है मल्टीसेलर ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लोइड गैमेटोफाइट। तो ध्यान यहाँ रखना है कि टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है। भाई याद कर लो, गैमेटोफाइटा जो है ना, गैमेटोफाइट एल्गी का भी इंडिपेंडेंट है, ब्रायोफाइटा का भी इंडिपेंडेंट है, टेरिडोफाइटा का भी इंडिपेंडेंट है। याद कर लो ये, ठीक है। और टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, ये वाली बात ध्यान रखना बस, ठीक है। जबकि एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है। लिखा है सेप्रोफाइटिक ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड, सच ए पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। ऑल टेरिडोफाइटा में यही पाया जाता है। ये क्वेश्चन है और एक्सेप्शन फिर से बाद में दिया है। लिखा है कि वी ऑलमोस्ट एल्गा जनरा हैप्लोनिटिक, जबकि एल्गी जो है हैप्लोनिटिक होते हैं, जबकि उनमें से एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प, ये मार्क करो, क्वेश्चन बनेगा। एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प जो हैं ये आपके हैप्लोडिप्लोनिटिक टाइप एल्गा हैं। कैसे हैं? हैप्लोडिप्लोनिटिक टाइप एल्गा। ये सवाल आएगा, एल्गी भी है और हैप्लोडिप्लोनिटिक है।
नेक्स्ट है फ्यूकस, मैंने बता दिया फ्यूकस एक एल्गी है जो कि डिप्लोंटिक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो है प्लांट किंगडम वाला टॉपिक चैप्टर खत्म हो जाता है। पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, 5 वीडियो बनी है छोटी छोटी, और आप देख सकते हैं, उन्हें देख करके आपको अच्छा लगेगा। डेली आप इन वीडियो से रिवाइज करिए, डेली आप पीछे से देखिए, इतनी बार देखिए कि आपको चीज़ें रट जाएं, समझ में आ जाएं, और सारी मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको देता हुआ चलूँगा। साथ ही साथ आगे जो भी पढ़ेंगे सबकी वीडियो, सबके बारे में जितना भी चीज़ें चाहिए होती वो पढ़ाऊँगा। नीट से पहले ही, दिसंबर से भी पहले ही आपका कोर्स पूरा कर दूँगा। तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी। लगातार आप बने रहना चैनल के साथ में, सपोर्ट करना ज़रूर, और शेयर करना अपने दोस्तों को, क्योंकि सबका फ़ायदा होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अकेले नहीं पढ़ते तो अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा यार, सपोर्टर्स होंगे तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाने में मन करता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी मॉर्फोलॉजी की होगी। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, अवेलेबल हैं, देख लेना सब कुछ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।